अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ अनंत है, तारे, ग्रह, रोशनी और अंधेरा, सब कुछ। लेकिन इस अनंत अंधेरे में एक ऐसी चीज भी है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी डर जाते हैं। उसका नाम है ब्लैक होल। आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि ब्लैक होल आखिर कैसे बनता है। सबसे पहले समझते हैं तारा क्या होता है। एक तारा असल में गैस का बहुत बड़ा गोला होता है। इस गैस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है। तारे के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी और दबाव होता है कि हाइड्रोजन आपस में टकराती है और ऊर्जा बनाती है। इसी ऊर्जा की वजह से तारा चमकता है। हमारे सूरज भी इसी तरह है, लेकिन हर तारा हमेशा नहीं जलता। जिस तरह दिया तेल खत्म होते ही बुझ जाता है, उसी तरह तारा भी धीरे धीरे अपना ईंधन खत्म कर देता है। जब उसका ईंधन यानी हाइड्रोजन खत्म होने लगता है तो तारा अस्थिर होने लगती है। वे फैलता है और सिकुड़ता है और एक दिन अपने आखिरी चरण में पहुंच जाता है। अगर तारा छोटा है तो उसकी मौत अंत होता है, लेकिन अगर तारा बहुत बड़ा है, सूरज से कई गुना बड़ा, तो उसकी मौत एकदम धमाके से होती है। इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विस्फोट है। सुपरनोवा में तारे का बाहरी हिस्सा हटकर अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल जाता है, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। सुपरनोवा के बाद तारे का जो बचा हुआ अंदरूनी हिस्सा होता है वह बहुत भारी होता है, लेकिन आकार में बहुत छोटा। यह हिस्सा अपने ही वजन की वजह से अंदर की ओर दबना शुरू कर देता है। इतना दब जाता है कि अंत में एक बहुत छोटा, बहुत घन बिंदु बन जाता है। इस बिंदु को सिंगुलरिटी कहते हैं। यही ब्लैक होल का दिल होता है। सिंगुलरिटी के आसपास एक सीमा बनती है। इसे इन्वेंट होराइजन कहते हैं। यह वह लाइन है जिसके अंदर जाने के बाद कोई भी चीज यहाँ तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर से कोई भी जानकारी बाहर नहीं आती। अब बात करते हैं ब्लैक होल की प्रकार की। एक तो वो ब्लैक होल जो बड़े तारे के मौत के बाद बनते हैं, इन्हें स्टेल ब्लैक होल कहते हैं। दूसरे वे जो आकाश गगन के बीचों बीच पाए जाते हैं, ये सूर्य से लाखों अरबों गुना भारी होता है। इन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल के आसपास गैस और धूल की एक चमकदार डिस्क कब घूमती रहती है। यह इतनी गर्म होती है कि दूर बैठे वैज्ञानिक भी इनकी रोशनी को पकड़ सकते हैं। कुछ ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण से लंबी और चमकदार रोशनी निकालती है, जिन्हें जे कहते हैं। यह रोशनी की गति के लगभग बराबर होती है। ब्लैक होल के आसपास समय भी बदल जाता है। जितना करीब जाओ समय उतना धीरे होता जाता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास चला जाए तो वापस लौटा तो लगेंगे उसके लिए कम समय बीता, जबकि बाहर की दुनिया में बहुत साल निकल चुके होंगे। ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निकलता नहीं, वे गैलेक्सियों को आकार देता है, नई ऊर्जा पैदा करता है और ब्रह्मांड के संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आज भी वैज्ञानिक इनका असली राज पूरी तरह समझ नहीं पाए। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इनका असर को हम महसूस कर सकते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है और शायद आने वाले सालों में शायद और भी हम चौंकाने वाले बातें जान पाएंगे। जितना हम रहस्यों को खोते जाते हैं, ब्रह्मांड उतना और बड़ा होते जाता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? ये मेरा छोटा सा प्रयास था। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।